लड़का मुकुल से कहता रहा कि ये चीज़ बुरा मान जाएगी, जो चीज़ मैंने बुलाई है वो चीज़ भड़क जाएगी, तो बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपने क्या कभी ये सुना है कि जिंद अगर किसी को दे तो इतना दे देता है कि उससे संभाला नहीं जाता, और जब किसी से लेना शुरू करता है तो उसे बर्बाद कर देता है। ये कोई कर्ण पिशाचनी, जादूगर या फिर कोई तंत्र मंत्र विद्या नहीं है, ये एक जिन की कहानी है। जो कि एक दुकान पर काम करने वाले लड़के ने दुकान पर उसे इनवाइट किया था कि आ जाओ इस दुकान पर अपनी कृपया बनाओ, आओ इस दुकान पर अपना आशीर्वाद बनाओ। इस तरह का कुछ हुआ उसके साथ, जो मैं आपको बताऊंगा। ये दुकान मुकुल की है, और मुकुल जहाँ पर रहता है इस मोहल्ले में हार्डवेयर की है, जहाँ पर घर बनाने का बदरपुर, ईंट, रेत, रोड़ी, पत्थर, पाइप, सीमेंट, नल आदि ये सब वगैरह वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं। आप लोग जानते होंगे हार्डवेयर की दुकान कैसी होती है। इस एरिया में काफ़ी दुकानें हैं, लेकिन जो मुकुल की दुकान है वो आज आपकी कहानियों के सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, इससे पहले एक छोटा सा इंटरव्यू हो जाए। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी लोगों में से कुछ लोग सुनाते हैं, जो मैं अपनी आवाज़ में नरेट करके आप सभी लोगों तक पहुँचा देता हूँ। दोस्तों, ये किस्से कहानियाँ आप सभी को कैसे लगते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ऐसी सच्ची घटनाएं मैं आप सभी तक पहुंचाता रहता हूं, मैं लाता रहता हूं। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं क्या हुआ मुकुल के साथ। और जो इस दुकान पर काम करता है ना लड़का, सनी, ये मेन किरदार। मुकुल जिस एरिया में रहता है, एरिया में कंफर्म नहीं कर सकता यहाँ। मुकुल जिस एरिया में रहता है यहाँ हार्डवेयर की काफ़ी दुकानें हैं। मुकुल अपने पिताजी के समय से इस बिजनेस को टेक ओवर करता है कि पिताजी की दुकान थी, उसके बाद से बड़ा बेटा इस दुकान पर बैठने लगा। घर परिवार में और कोई किसी तरह का काम नहीं करता, इस दुकान में ही सब हाथ बटाते हैं, और इस दुकान से ही घर काफ़ी अच्छा चल रहा है। मुकुल अब कोई भी होता है, गली मोहल्ले का गरीब बच्चा होता है, कोई भी होता है, उसे अपने यहाँ काम कर देने में, काम पे रखने में कोई संकोच नहीं करता कि चल कोई बात नहीं, आज तू ये ईंटें यहाँ लगवा दियो, तू ऊपर से पाइप उतरवा दियो, तू गाड़ी खाली करवा दियो, तू ये करवा दियो। कोई भी हो, अगर मुकुल के पास काम नहीं भी होता ना, और कोई आ जाता है उसके पास काम के लिए, तो वो अपनी जानकारी में कहीं उसे काम पर बिठवा देता है। ऐसे ही सन्नी मुकुल के पास आता है, और इत्तेफाक की बात तो ये थी कि मुकुल के पास से, इतने भले आदमी के पास से किसी के काम छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन मुकुल के पास से उसी दिन दो लड़के काम छोड़कर ना जाने क्यों चले गए, और उस दिन मुकुल के पास कोई नहीं आया काम ढूंढने के लिए। सनी आता है, मुकुल से कहता है कि भैया कोई काम मिल जाएगा। सनी कहता है कि आओ बेटा, कोई बात नहीं, काम ही काम है, आओ अंदर आ जाओ। मुकुल की तो आदत ही ये थी। मुकुल फटाफट से उसे काम बताता है, बेटा ऊपर से ये उतार के लाओ, इधर से ये करो, उधर से वो करो। आधे घंटे में, 1 घंटे में उसका काम फ्री हो जाता है, तसल्ली हो जाती है, वो बैठ जाता है आराम से। मुकुल का काम ठीक ठाक चल रहा था, तो बातचीत करने लगता है कि भैया आपकी दुकान कब से, यहाँ पे कैसा काम चलता है, ये है वो है। लेकिन मुकुल की दुकान, यहाँ पर 2-3 हार्डवेयर की दुकान थी, उनके मुकाबले थोड़ी कम चल रही थी। मतलब ऐसा था कि ग्राहक तो आ रहे थे, लेकिन बहुत कम। ये मान लो कि जिस हिसाब का दुकान में सामान भर रखा था, उस हिसाब के ग्राहक आ नहीं रहे थे। और लड़का कहता है कि भैया मैं कुछ करूं ताकि अपनी दुकान और ज़्यादा तरक्की करे। मुकुल कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने को जितना मिल रहा है उतना बहुत है, तुम काम करो। देखो बाहर ईंटें रखी होंगी, एक बार देख लेना, उन पे पानी वानी मारना हो या फिर कुछ इधर उधर गिरी उरी हो तो उनको वापस उठा के चट्टे वट्टे पर रख देना।
वो लड़का जाता है, कर देता है। अगले दिन जब मुकुल दुकान पर आता है तो दुकान के बाहर एक नींबू, थोड़ी सी मिर्ची, लाल पाउडर कहेंगे, मिर्ची नहीं कहेंगे, लाल पाउडर, एक फूटा हुआ अंडा फोड़ के जो छोड़ देते हैं वहाँ पे, एक फूटा हुआ अंडा और 2-3 और सामान रखे हुए थे कुछ। तो मुकुल आकर इन सब चीज़ों को देखकर कहता है कि ये किसने रखा है यहाँ पर हमारी दुकान के सामने, हटाओ इसे यहाँ से। वो लड़का जो सनी कल दुकान पर आया था वो वहीं बैठा था। वो कहता है कि भैया ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैंने उसे बुलाया है, मैंने उसे बुलाया, ऐसा मत करो। किसको बुलाया है तूने? और ये ढोंग पाखंड करने की जरूरत नहीं है, जा तो कहीं और काम देख लियो। जब लोगों को अपनी सीधी सादी ज़िंदगी में चलती हुई, साफ सुथरी ज़िंदगी चलती हुई ऐसा कुछ होने लगता है तो आदमी टेंशन में आ जाता है। वो उस लड़के को वहाँ से भेज देता है। वो लड़का कहता है कि साहब मुझे भैया भेज तो रहे हो लेकिन मेरे साथ ये भी जाएगा, फिर बाद में मुझे मत कहना कि ये क्या हो गया। मुकुल कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, जाओ तू कहीं और काम ढूंढ लियो, और सुन ले ये कल के तेरी दिहाड़ी है और तू आज की भी रख ले, कहीं तू काम ढूंढेगा इधर उधर भटकेगा, तुझे ना मिला कोई बात नहीं, आज की भी दिहाड़ी तू रख ले। मुकुल दिल का काफ़ी अच्छा आदमी था। वो जाता है और दुकान में मक्खियाँ भिनकना शुरू हो जाती है। ये मक्खियाँ भिनकना वो नहीं है कि कुछ सड़ रहा है तो मक्खियाँ भिनक रही है, ये उस तरह की मक्खियाँ भिनक रही हैं कि कोई दुकान पर ग्राहक आ ही नहीं रहा। दुकान पर कोई आएगा कैसे जब हर चीज़ को तो वो लड़का सनी अपने साथ बांध ले गया है। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, दुकान पर एक ग्राहक नहीं आया। ऊपर से बारिश हो गई, ईंटें थी वो चोरी हो गई, बारिश में बदरपुर बह गया, कई नुकसान हो गए। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, दुकान बंद करे या फिर इसे खुला रहने दे या फिर कुछ और बिजनेस देखें। इतने में ही 3-4 दिन बाद वो लड़का वापस दोबारा से आता है और आकर दुकान में बैठता है। कहता है कि भैया मैं दोबारा से काम शुरू कर दूं। अब मुकुल बेचारा खुद टेंशन में, जब दुकान चलती थी 2 ग्राहक आए, 4 ग्राहक आए, जब तो किसी को रखे भी काम पे। वो कहता है कि बेटा अब दुकान चल ही नहीं रही, मैं क्या करूं, कैसे तुम्हें काम पर रखूं। इतनी ही देर में एक आदमी आता है और मुकुल से कहता है कि मेरा घर अभी अभी बनना शुरू हुआ है, यहाँ पर जो बाहर की तरफ कोठी बन रही है ना वो मेरी बन रही है, मुझे ना जितना भी सामान जाएगा वहाँ के लिए वो मुझे आपकी दुकान से चाहिए, आप लिखो क्या क्या सामान होएगा। मुकुल उस लड़के की शक्ल देखता है, अपनी डायरी उठाता है और लिखना शुरू करता है। काफ़ी सारा सामान उस आदमी ने बताया। मुकुल ने लिखा, पर्ची फाड़ी, सनी को ही कहा कि छोटे फटाफट साहब का सामान निकाल। सनी खड़ा हुआ, साहब का सामान निकाला, खत्म काम। सन्नी से वो पूछता है मुकुल कि बेटा है क्या था वो जो तुमने बाहर कुछ किया था, नहीं किया था, क्या था? मुकुल बताता है कि मैं जब बचपन में था, सन्नी ने बताया, मैं जब बचपन में था, छोटा था, तो मेरे पापा ने एक रास्ते से एक जिन उठा कर दिया था मुझे। कहा था कि बेटा तू जहाँ इसको इस्तेमाल करना चाहे ना, जहाँ इसको यूज़ करना चाहे, जहाँ तेरी इच्छा होए वहाँ से यूज़ करियो, और ये कभी ना तेरे बोले हुए पर, तेरे करे हुए पर कभी पानी नहीं फिरने देगा। इस तरह से कहा था। तो वही मैंने आपकी दुकान के बाहर बिठा रखा है, अब आपको कभी प्रॉब्लम्सों का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, जब तक सन्नी ने वहाँ पर काम किया, तब तक ये मान लो दुकान में सामान ख़त्म हो जाता था, ग्राहक ख़त्म नहीं होते थे। इस तरह की दुकान चलती थी। उसके बाद सन्नी ने यहाँ से खुद काम छोड़ दिया, क्योंकि उसने अपनी खुद की एक बड़ी सी दुकान खोली, हार्डवेयर की नहीं, कपड़ों की दुकान खोली, खुद की एक दुकान खोली, जिसके बाद अपना सब कुछ चलाने लगा, सब कुछ करने लगा। इस तरह का काम हुआ इनके साथ। और ये कहानी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि मुकुल ने ही भेजी है। मुकुल आज करीब
50 साल से ऊपर का हो चुका है। क्यों, जब ये जो बात बताई है ये 2015 के आसपास की है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी कहानी हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नमस्कार, जय भोलेनाथ, धन्यवाद वीडियो एंड तक देखने के लिए। और साथ ही आपको वीडियोस ये पसंद है, हॉरर स्टोरीज में इंटरेस्ट है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में यार मेहनत लगती है। मैं कोई कहीं से कहानी उठाकर नहीं पेल देता जो कि फटाफट से बना दी, फटाफट से डाल दी। यार टाइम लगता है, कहानी आती हैं, उनको समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसके बाद आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल। नमस्कार, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।